नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं द भारत शो। फैजान अंसारी नाम की बवासीर के बाद अब नवभारत टाइम्स ने एक हैकर को बुलाकर एल्विश यादव के खिलाफ प्रोपेगेंडा रचा है, झूठ फैलाया है। एल्विश यादव के फॉलोअर्स जो हैं वो फेक फॉलोअर्स हैं। एल्विश यादव फिर से जेल जाएंगे और इस बार साइबर क्राइम के आरोप में जेल जाएंगे। इस तरह के प्रोग्राम जो हैं नवभारत टाइम्स बना रहा है और जिस पनाह पर बना रहा है, जिनको लेकर बना रहा है, उनके बारे में आपको बताएंगे, उसके बारे में खुलासा करेंगे। सबसे पहले आपको ये क्लिप सुनाते हैं, सुनिए। अगर इस रिपोर्ट के ऊपर आपको डाउट है या एल्विश यादव को अगर डाउट है तो वो इंस्टाग्राम से वेरीफाई करा है। इस चीज को जांच एजेंसी इंस्टाग्राम से वेरीफाई करा है। इंस्टाग्राम प्रॉपर बता देगा कब है क्या है, और जिस तरह की वेबसाइट से इनका डेटा दे रही है उस डेटा से इनका यही पता चलता है कि आज तक का इनका डाउनफॉल ज्यादा है। इसलिए 2 महीने में तकरीबन इनके 3.5 लाख से ज्यादा फॉलोवर डाउन हुए। तो आपने सुना इस व्यक्ति की क्लिप। ये बता रहा है कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो एल्विश यादव को प्रूफ देना चाहिए, उसे सच्चाई बताना चाहिए। इंस्टाग्राम से आप रिपोर्ट लेकर आइए, वो पेश करिए, ये करिए। भाई, पुलिस से ज्यादा तो छानबीन मीडिया वाले और ये कर रहे हैं। अब एल्विश यादव जहर का व्यापार करते हैं नहीं करते हैं, उसकी जांच जो है वो पुलिस कर रही है। उस मामले में तो ये प्रोग्राम बना ही रहे थे। दूसरी तरफ इनका ये भी प्रोग्राम बन रहा है कि एल्विश यादव के फेक फॉलोअर्स हैं। इस हैकर को बिठाकर नवभारत टाइम्स ये प्रूफ करना चाहता है कि एल्विश यादव जो है वो स्टार सुपरस्टार नहीं है, बल्कि वो फेक फॉलोअर्स से स्टार बने हैं। फर्जी फॉलोअर्स वो बढ़ाकर एक एजेंसी के द्वारा रिफिल कराया जा रहा है उनका फॉलोअर्स, उनकी फैन फॉलोइंग नहीं है। ये वो मीडिया कह रहा है जो पिछले 10 दिन से एल्विश 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 कर रहा है। पिछले 10 दिन से मेन स्ट्रीम मीडिया को अगर एल्विश यादव के घर में झाड़ू पोछा करने वाली या फिर लैट्रिन साफ करने वाले या उनके कपड़े धोने वाले या कोई भी मिल जा रहा है तो उसके सीधे मुंह में माइक डाल रहे हैं और पूछ रहे हैं, भाई एल्विश यादव एल्विश यादव एल्विश यादव। जो टीआरपी के लिए इतना पगलाया हुआ है वो ये बता रहा है कि एल्विश यादव सुपरस्टार नहीं है। वो ये बता रहे हैं कि एल्विश यादव के फर्जी फॉलोअर, अगर उसके फर्जी फॉलोअर्स हैं, अगर उसने एजेंसी से अपने फॉलोअर्स रिफिल कराए हैं, जैसा कि आप खुलासा कर रहे हैं, फेक हैकर बिठाकर जिसका फेस भी आप दिखाने लायक नहीं है, फेस भी नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद क्या हाल होगा, हश्र होगा, वो आप सभी जानते हैं जो फैजान अंसारी का हो रहा है। तो आप ये सब जो प्रोपेगेंडा रच रहे हैं, जो ये सब कर रहे हैं, अगर एल्विश यादव के फेक फॉलोअर्स हैं तो फिर क्यों कर रहे हैं? आप क्यों प्रोग्राम बना रहे हैं? छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। बहुत सारे गुनाह होते हैं, बहुत सारे क्राइम होते हैं। पुलिस का काम है जांच करने की, जांच करे। तुम क्यों यहाँ पर जज बनकर बैठे हुए हो? अगर वो सेलिब्रिटी नहीं है, अगर तुम्हारी टीआरपी नहीं आ रही है, बिना टीआरपी के तो आप कुछ दिखाते ही नहीं हो ना। मेनस्ट्रीम मीडिया में तो भाई टीआरपी का ही खेल है, बिना टीआरपी का कुछ नहीं। तो फिर क्यों एल्विश के पीछे पड़े हो? छोड़ दो। इनकी सारी जो पोल पट्टी है वो अब मैं खोलती हूँ एक एक करके। पहले तो उन्होंने फैजान अंसारी को बिठाया, उसने काफी कुछ झूठ बोला। तो आप बगल में देख रहे हैं वीडियो, ये जो हैकर है नवभारत टाइम्स ने इसे बिठाया और प्रोग्राम बनाया कि अब एल्विश यादव जो हैं वो साइबर क्राइम में भी फंस सकते हैं, इसकी भी जांच हो सकती है। अब ये नवभारत टाइम्स बता रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने फेक फॉलोअर्स बढ़ा लिए हैं। हैकर ने ये खुलासा नवभारत टाइम्स के प्रोग्राम में किया है, उसका इंटरव्यू बाकायदा हुआ है, ऑडिट रिपोर्ट भी हैकर ने जारी की है और ये बताया है कि फर्जी फॉलोअर्स के जरिए एल्विश यादव सुपरस्टार बने। अब आपको बता दें, अगर फर्जी फॉलोअर्स के बल पे वो सुपरस्टार बने हुए थे तो जो बिग बॉस के दौरान वोटिंग हो रही थी, जो रिकॉर्ड टूट रहे थे, वो कहाँ से फॉलोअर्स आए थे? आप एल्विश यादव को छोड़ो, उनके फॉलोअर्स छोड़ो, एल्विश यादव के नाम पर कोई और कंटेंट डाल दे रहा है, भाई उसका चला जा रहा है। आप खुद सोचो, मेरे खुद के इंस्टाग्राम पे रील जब मैंने फर्स्ट टाइम एल्विश यादव के बारे में दी थी, मुझे नहीं पता था चलेगा या नहीं चलेगा। एल्विश यादव हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं और इसी वजह से मैंने उस टाइम पर रील बनाई थी और वो आप जाकर मेरे अकाउंट पर देख सकते हैं। इंस्टाग्राम के 15 मिलियन 14 मिलियन, इससे कम नहीं है। लोगों ने कॉपी कर कर जो मेरी रील इधर उधर डाली उस पे 21 मिलियन 22 मिलियन आ रहे थे। भाई ये है एल्विश यादव, कोई और कंटेंट बना रहा है, उसका चल रहा है। उस टाइम पर चला, उस टाइम पे तो मुझे इतना कोई, मैं बिग बॉस भी नहीं देखती थी, इस सब में मेरा वो भी नहीं था, बस हिंदुत्व के वजह से मैंने वो रील बना दी थी। अब आप सोचिए कि एल्विश यादव जो हर तरफ छाया हुआ है, मीडिया उसके पीछे पड़ा हुआ है टीआरपी के लिए कि वो कुछ भी बोल दे। बिग बॉस से जैसे वो निकल कर आए आज तक और तमाम चैनल सिर्फ एल्विश को ही दिखा रहे थे,
भाई एक नहीं, उनकी सारी एंकर को उनका इंटरव्यू करना था। आप देख लें, जितने भी उनके प्राइम टाइम एंकर हैं वो इंटरव्यू कर रही हैं, जो छोटे मोटे बुलेटिन कर रही हैं वो कर रहे हैं, जो उनके डिजिटल चैनल हैं वो कर रहे हैं। हालांकि एल्विश यादव ने वहाँ पर भी बड़े अच्छे से उनको धो दिया था, ऑन एयर पर भी और डिजिटल पर भी, वो बात अलग है। लेकिन उनके सारे जितने भी चैनल हैं, जो इंडिया टुडे ग्रुप माना जाता है कि देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ चैनल है मेन स्ट्रीम, वो एल्विश यादव के पीछे पड़ा हुआ था। ऐसे ही पड़ा हुआ था, फेक फॉलोअर्स के दम पर पड़ा हुआ था। ये सारे पीछे तुम लोग इसीलिए लगे हुए हो क्योंकि एल्विश यादव कुछ है ही नहीं। भाई एल्विश यादव की जो फैन फॉलोइंग है वो इतनी तगड़ी है कि तुम लोगों को मजबूर कर रही है ये सब करने के लिए। और दूसरी तरफ जो एल्विश यादव के खिलाफ प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है कि कहीं ये आगे ना निकल जाए, ये कहीं आगे ना बढ़ जाए, उसकी वजह से आप लोग इस तरह का जहर जो है वो आप लोग फैला रहे हैं। ये फैजान अंसारी 2 कौड़ी का इंसान है। मैंने इसको हार्पिक के बोतल की शक्ल वाला बोल दिया था तो इसे बहुत मिर्ची लग गई। मेरे डीएम में कई सारे मैसेज के फेक अकाउंट से और जो भी हो वो आने लगे थे। अब आप सोचिए कि ये लोग जो मतलब क्या ही बोलें, बवासीर भी नहीं बोल सकते इनको, ये जो मुंह खोलते ही गंदगी फैलाते हैं, ये लोग बताएंगे कि एल्विश जो है वो चोर है, एल्विश जो है नशे का व्यापार करता है, उसने मेरा अकाउंट हैक कर लिया है। ये बैठ के रोना रोएंगे। सुनिए इनको। सुबह 3 बजे मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट देखा तो पता लगा कि एल्विश यादव ने मेरा अकाउंट हैक कर लिया इंस्टाग्राम का। वो हैकर भी है, चोर भी है, क्रिमिनल भी है, नशे का सामान भी बेचता है, दुनिया के सामने आ रहा है, भाग रहा है, पुलिस से भी भाग रहा है, दुनिया से भाग रहा है। मुंबई साइबर क्राइम में तेरी रिपोर्ट करने जा रहा हूँ मैं अभी, मुंबई साइबर क्राइम ब्रांच में, इसीलिए कि तूने मेरा अकाउंट हैक करा है, समझा। अभी एक और कंप्लेन तेरे अगेंस्ट होगी। तुझे कंप्लेन से फ़र्क नहीं पड़ता ना, तेरे सोर्सेज बहुत ऊपर तक है ना, तेरे कॉन्टैक्ट बहुत ऊपर तक है ना, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुझे ऐसा लगता है ना कानून सबका बाप है, कानून तेरा बाप है। तो सुना कैसे ये रो रहे हैं, ये एल्विश यादव पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये जो उर्फी जावेद को लेकर कमेंट करते हैं कि वो छक्का है, ये जो कभी राखी सावंत के, कभी आदिल, तो कभी दीपक कलाल, तो कभी पता नहीं कौन कौन से जितने वेल्ले, जितने ठेलुआ इंसान बैठे हुए हैं, उन सब में कंट्रोवर्सी में पढ़ के जो अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं वो बताएंगे। भाई पहले तो मेरी दुनिया ही अलग थी, वैसे भी मैं पॉलिटिक्स मेरी बीट है, मैं वही कवर करती हूँ मोस्टली। लेकिन जब से मैं इन लोगों को देख रही हूँ मैं सोचती हूँ कैसे झेलते हैं लोग यार। इनके फॉलोअर्स हैं, इन सबके फॉलोअर्स, इनको सोशल मीडिया पर लोग फॉलो करते, कैसे करते हो यार। भाई कुछ तो हो इंसान में, नहीं है तो किसी विचारधारा के लिए काम कर रहा हो, वो भी आपकी ना कोई विचारधारा है, ना आप किसी के सगे हैं, कहीं मुंह उठा के चले जाते हैं, पाकिस्तान शादी करने पहुंच जाते हैं।